झारखंड में गरीबों को पेट्रोल में सब्सिडी देने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस योजना की शुरुआत दुमका जिले से होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत दुमका जिले से करेंगे। इस योजना के तहत गरीबों को 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी मिलेगी। इसे लेकर धनबाद डीसी ने ट्वीट कर पूरी जानकारी दी है, जिसको लेकर प्रशासन ने टेक्निकल स्तर पर लाभान्वितों को मदद देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और झारखंड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना हेतु लाल, पीला और हरा राशन कार्ड धारी यानी जिनके पास झारखंड राज्य निबंधन का 2 पहिया वाहन है, आवेदन निम्न प्रक्रिया अनुसार कर सकते हैं। योजना लाभ के 250 रुपए प्रति माह एक मुश्त सीधे लाभुकों के बैंक खाते में जमा होंगे। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह आप एक महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी का लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन आप कर सकते हैं। राज्य के NFSA यानी JSFSS का होना चाहिए यानी राशन कार्ड। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या होना चाहिए। आधार से बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आवेदक के नाम से ही होना चाहिए वाहन का निबंधन। तो वही बात करें तो झारखंड से ही आवेदक के 2 पहिया वाहन को निबंधन होना चाहिए। वही राशन कार्ड और आधार नंबर डालने पर मोबाइल फोन पर OTP मिलेगी। तो अपना नाम, वाहन संख्या और डालना होगा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी। वही आवेदक की जानकारी जाएगी जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन में। तो जिला परिवहन पदाधिकारी आवेदन को सत्यापित करेंगे। इसके बाद और जब सत्यापित होने के बाद सूची मिलेगी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के सत्यापन के बाद DBT के जरिए यह राशि मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज जी, अब अगर बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि सब्सिडी अब जो मिलेगी गरीबों को, उसकी भी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। तो ये जो सब्सिडी दी जाएगी, क्या कुछ प्रक्रिया है इसकी, कैसे इसका लाभ उन गरीबों को मिलेगा, क्या जानकारी? देखिए करिश्मा, जब सरकार के 2 साल पूरे हुए थे और मोरहाबादी मैदान में सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था राजकीय स्तर पर। तो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात की घोषणा की थी कि जो गरीब हैं उनको प्रति महीने 10 लीटर पेट्रोल जो है वो जो है सब्सिडी रेट पे मिलेगी। 25 रुपये प्रति लीटर उनका सब्सिडी मिलेगा सरकार की तरफ से, और ये जो पैसे हैं वो सीधे उनके खाते में जाएंगे। तो इसको लेकर के, चूंकि ये 26 जनवरी से यह योजना लागू होना है और इसको लेकर के उच्च स्तरीय स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि इस योजना को किस तरीके से जमीन पे लाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो, दिक्कत ना हो और आसानी से वो इस योजना का लाभ ले सके। और इसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के जो कर्मचारी हैं, जो पेट्रोल पंप कर्मी हैं, उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें भी इस बात को लेकर के कार्यशाला आयोजित करके उन्हें जानकारी दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना को लेकर के आज अगर कहें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है कि इस योजना को किस तरीके से लागू करना है। एक कैबिनेट की मंजूरी भी मिल सकती है। तो एक तरह से कहा जाए कि इस योजना का लाभ लोगों को मिल सके, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसका फायदा लोगों को मिले, गरीबों को मिले। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो विपक्ष लगातार जो है सरकार पे इस बात को लेकर के दबाव बना रही थी कि वैट जो है पेट्रोल के और डीजल पे कम करे ताकि लोगों को यहाँ पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल सके। और ये इसको लेकर के लगातार विपक्ष का हमला हो रहा था। उसी दरमियान मुख्यमंत्री ने जब सरकार के 2 साल पूरे
हुए और उसको लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ी ये घोषणा की थी। तो अब वो घोषणा जो है, चूंकि 26 जनवरी से ये योजना लागू होना, उसे अमली जामा पहनाने की जो प्रशासनिक तैयारी है वो करीब करीब मुकम्मल कर ली गई है। उसको लेकर के संबंधित आदेश वगैरह जो है अब जिलों के स्तर पे भी जारी किया जा रहा है और अब उसका जो है फायदा लोगों को 26 जनवरी से मिलेगा। विधिवत तरीके से इसका बिल्कुल मनोज जी, देखिए अगर हम बात करें तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन किन चीजों का होना अनिवार्य है। हालांकि अगर हम आवेदन की बात करें तो आवेदन को लेकर किस तरह की कैसे वो लोग आवेदन करेंगे जिस योजना का सीधा लाभ उनके खाते में मिले। देखिए, इस योजना का जो लाभुक का जो चयन किया गया है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो कार्डधारी हैं या जो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो कानून है उसके तहत जो लाभान्वित है उन्हीं लाभान्वितों को इसका लाभ मिलेगा। उसके लिए लाल, पीला या हरा कार्ड होना अनिवार्य है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड से इनरोलमेंट जरूरी है। इसमें यह भी आवश्यक किया गया है कि चूंकि इस योजना का दुरुपयोग ना हो, दूसरे लोग इसका फायदा ना ले सके, इसलिए इसमें इस बात को लेकर के यह तय किया गया है कि इस योजना का लाभ उसी को मिलेगा जो कार्डधारी है, जो कार्ड में जिन लोगों का नाम है उन्हीं के नाम पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो भी झारखंड के किसी भी जिले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल या छत्तीसगढ़ की भी कई गाड़ियां यहाँ पर चलती हैं, उन गाड़ियों पे उसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें उसके लिए झारखंड की जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा। आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो सब्सिडी का जो पैसा है वो सीधे उनके खाते में जाना है लाभुक के, तो इसलिए बैंक से भी उनका आधार कार्ड का और जो राशन कार्ड है उनका लिंक होना चाहिए। जब वो सारी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे उसके बाद ही इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए जो है जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, इन सब लोगों के बीच में एक सामंजस्य बैठाने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है सरकार के स्तर से, प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्तर से, और उस निर्देश के तहत जिनका सत्यापन होगा उन्हें ही इसका फायदा मिल पाएगा। जी करिश्मा। चलिए, बिल्कुल मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो बताते चले कि अब एक रात भरी खबर भी है झारखंड में।